बरेली के कोहड़ा पीर पर चित्रगुप्त तिराहे का किया गया लोकार्पण। इस मौके पर शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, महापौर उमेश गौतम, क्षेत्रीय पार्षद शालिनी जौहरी आदि गणमान्य लोग रहे उपस्थित। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। बरेली के नेतृत्व में इस मांग को काफी दिनों से किया जा रहा था, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे आदरणीय विधायक जी की प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये त्राहा इस समाज को समर्पित कर दिया, भगवान चित्रगुप्त जी को समर्पित कर दिया। भगवान चित्रगुप्त के चरणों में नमन करते हुए मैं इस क्षेत्र के अपने सभी भाइयों बहनों को मुबारकबाद दूंगा कि हमारे मेयर साहब ने और नगर निगम के सभी पार्षद ने, विशेषकर इस क्षेत्र की पार्षद बहन शालिनी जौहरी के अथक प्रयासों से ये जगह जो कूड़े का ढेर रहता था, इस जगह का बड़ा ख़राब दृश्य रहता था, आज इसे बहुत ही अच्छा बना दिया है और अच्छा बनाएंगे। और इस जगह का नाम चित्रगुप्त तिराहा रखा गया है। यहाँ पर लोगों की एक अच्छा वातावरण होगा, एक अच्छी लुक होगी और यहाँ के सभी लोग चित्रगुप्त के उपासक हैं और उनको नमन करते हैं। और उनके नाम से यहाँ तिराहा बनने पर मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, अपने सभी भाइयों एवं सम्मानित बहनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और ये कहूँगा आप सभी लोग अपने आप को एजुकेशन में बढ़ाएं, शिक्षा में अपने बढ़ाएं। भगवान चित्रगुप्त ने हमेशा शिक्षा के बारे में ही कहा है, तो मैं चाहूँगा सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बड़ों से भी कहूँगा शिक्षा की कोई लिमिट नहीं है, शिक्षा में उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो मैं यही चाहूँगा, ये एक प्रेरणा स्थल है कि हर आदमी अपने आप को और बेहतर शिक्षित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मेयर साहब का, शालिनी जी का, हमारे संजय राय जी का, यहाँ उपस्थित सभी पार्षद बंधुओं का और यहाँ उपस्थित कायस्थ सभाओं के 100% प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। राकेश जी, संजय जी, हमारे वेद प्रकाश जी, अनिलेश कुमार जी, अंकुर सक्सेना जी एवं अन्य जो उपस्थित हैं, उन्हें सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। देखिए, आज चित्रगुप्त तिराहे का, भगवान चित्रगुप्त जी के नाम पर इस तिराहे का लोकार्पण हुआ है, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी और हमारी क्षेत्रीय पार्षद आदरणीय शालिनी जौहरी जी के प्रेरणा से, उनके प्रयासों से ये स्वीकृत हुआ था। आज इसका लोकार्पण हुआ है, तो सभी पार्षदों की तरफ से मैं यहाँ की जनता को बधाई देता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम, ये जो ख़ास तौर से तिराहा है, सुंदरता के नाम पर यहाँ सिर्फ गंदगी का ढेर रहता था, आज यहाँ से निकलने वाली जनता इसको भगवान चित्रगुप्त के नाम से जानेगी और एक भव्य और एक सुंदर जगह ये तिराहे के रूप में दिखाई देगी। क्या कहना? आज यहाँ जो चित्रगुप्त चौक का माननीय महापौर जी द्वारा और माननीय नगर विधायक जी द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है, जो कायस्थ समाज के लिए समर्पण इस सरकार के द्वारा हुआ है, मैं इसमें आप सभी की आभारी हूँ। और इस चौक के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारा इंक्रोचमेंट था, यहाँ कुछ खोखे ऐसे रखे हुए थे लीगल तरीके से, वो सब हटवाने में माननीय महापौर जी ने नगर निगम के अंदर जिस तरीके का मुझे सहयोग दिया है, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और समाज के लिए ये चौक जो है समर्पित हो रहा है। यहाँ और भी जो भी यहाँ इसको सुंदर बनाने के लिए जो भी प्रयास इसमें हो सकते हैं, वो माननीय महापौर जी को बता दिए गए हैं। माननीय महापौर जी ने उसको पूरा कराने के लिए पूर्ण आश्वासन दिया है। और इस सभी की मैं क्षेत्रीय जनता को और अपने सभी कायस्थ संगठनों को यहाँ इस चौक को बनवाने के लिए, जो हमारे प्रेरणा स्रोत कायस्थ चेतना मंच के संजय सक्सेना जी, इस कलम दबात को यहाँ स्थापित कराने के प्रस्तावक सतीश कातिब जी, अनुमोदक अभिषेक सक्सेना जी, और जो हमारे सबसे बड़े प्रेरणादायक रहे, जिसकी सबसे पहले आपने हमारे सामने इसका एक प्रस्ताव रखा था एक मीटिंग के दौरान, निर्भय सक्सेना जी की मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि इस काम को उन्होंने मुझे सौंपा और मैं भगवान की बहुत ऋणी हूँ कि इस काम को करने के लिए मुझे इस धरती पर जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रास्ता बंद करे जाने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। कई गांव का रास्ता है, कई हजार लोग पर डे निकलते हैं उस पे, हमारे ट्रैक्टर, ट्राली, गन्ना वगैरह। क्या नाम है आपका? जी, अनिल पटेल नाम मेरा। क्या मामला बताइए। ग्राम मोहनपुर रामनगर का रहने वाला हूँ मैं। असल में है क्या, हमारे गांव की 2001 में
विकास प्राधिकरण ने ज़मीनें अधिक जस्ती अधिग्रहण कर ली थी, जिसकी वजह से अब हम लोग कुछ नहीं कहा उस समय, जैसे कहा उन्होंने कौड़ियों को बाहर ज़मीन ले ली, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमारे गांव, कई गांव जो है मेन रास्ता है जिन लोगों का उधर से निकलते हैं, वो रास्ता वो बंद करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को बड़ी दिक्कत होगी, अभी भी दिक्कत होगी, जिससे कि हमारा गन्ना ले जाना है, ट्रैक्टर ट्राली है, मेन रास्ता है। मतलब कितने लोग निकलते होंगे? हज़ारों आदमी निकलता है, 1000 आदमी रोज पर डे कई गांव का रास्ता है वो। ग्राम मोहनपुर इटौआ हो गया, गौटिया हो गया, पूर्वी गौटिया हो गया, लालपुर हो गया, कई गांव का रास्ता है। कई हजार लोग उधर से निकलने का काम करते हैं और उसको आरसीसी की दीवार बना करके उसको बंद करना चाहते हैं। कौन है ये बीसी जोगिंदर सिंह विकास प्राधिकरण के जी, माननीय डीएम साहब से अनुरोध किया है हमने कि साहब हमारे गांव का जो रास्ता है उसको बंद ना किया जाए, और हमारा जो रास्ता है हम उनसे अलग भी नहीं चाह रहे हैं कि अपने पास से दें, हमारा जो रास्ता है वो से अस्थायी स्थिति में रखा जाए, उसको ना तोड़ा जाए, हम उसी से अपना रास्ता निकलेंगे। दूसरी बात ये, अगर बरेली विकास प्राधिकरण ने अगर हमारा रास्ता बंद किया तो हम लोग धरना प्रदर्शन अर्धनंग होके भूख हड़ताल करेंगे पूरा गांव, और अगर इसके बाद भी नहीं माना तो हम हजारों लोगों की संख्या में आकर के कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करेंगे। ये हमारी चेतावनी है प्रशासन को, शासन को, कि हमारा रास्ता बंद ना करे। कब्रों को खोदकर दफनाने के लिए मजबूर हुए ईसाई समाज के लोग। संयुक्त ईसाई महासंगठन के बैनर तले ईसाई समाज ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को अवगत कराया कि शहर में ईसाई समाज के 2 ही कब्रिस्तान हैं, जो कि वर्षों पहले ही भर चुके हैं। पादी साइमन प्रसाद। अच्छा, क्या कहना इस विषय में, या कब्रिस्तानों के विषय में? भैया, कब्रिस्तान के विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कब्रिस्तान की दशा आप देख सकते हैं कि किस तरह से कब्रों को तोड़कर कब्रें बनाई जा रही हैं। कब्रिस्तान पूरा भर चुका है और हमारे मुर्दों को दफनाने के लिए कब्रें नहीं हैं, जगह नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दें, मसीह समाज की तरफ ध्यान दें, और जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कब्रिस्तान के लिए उसको जल्द से पूरा करें, ताकि मसीह समाज अपने लोगों का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करने पाए। अच्छा, ये कौन सा जिला है? ये जिला बरेली है। अच्छा जी, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पादरी पवन कुमार है, मैं जिला बरेली का रहने वाला हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज यहाँ पर हम खुदी से फाटक पर कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान को जो है वर्षों पहले, काफ़ी वर्षों पहले भर चुका है, जहाँ अब जो है कब्र खोद कर बनाई जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ईसाई समुदाय के हित हेतु एक नए कब्रिस्तान का प्रबंध करें, ताकि ईसाई समुदाय दाएं बाएं ना हो पाए, कब्र न डाली जाए। बड़ा दयनीय स्थिति ईसाई समुदाय की, इसलिए हम चाहते हैं कि ईसाई समुदाय के लिए शासन और प्रशासन की ओर से कब्रिस्तान हेतु जगह उपलब्ध कराई जाए, नई जगह जहां पर ईसाइयों को दफन किया जा सके। अच्छा, आपने डीएम से, किसी शासन से, बरेली में किसी से? जिला बरेली में हमने डीएम महोदय के लिए, अल्पसंख्यक विभाग के लिए, तहसील, तमाम प्रकार हमने कार्रवाई की। अब तक कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है। भारतीय किसान यूनियन ने चकबंदी को लेकर जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है? नथुलाल, ग्राम अटा भंडापुर, शिरौली। क्या कहना चाहते हो? देखिए, बात ही हमारे गांव में चकबंदी हो रही है, उसमें बहुत नियमताएं की गई हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमारी अच्छी ज़मीन थी, वहाँ से कम करके और दूसरे खेतों बनाई गई है, तो उसमें जो रकबा जोड़ा गया है उसमें ऊसर, बंजर, गहरे गड्ढे ऐसे ज़मीन दी गई है जो आधी कीमत के लायक है। उसकी हमें आधी कीमत लगाई जाए, तब दी जाए रकबा बढ़ा के, या हमारे जहाँ के तहाँ खेत जैसे वैसे खेत कर दिए जाए, या हमारा 56 नंबर पर ही खेत बना दिया जाए। और हमारी मैं मांग यही है कि हमारा जो रकबा मिला है, हमें मिला के दिया गया है, उसकी आधी कीमत करके उसका रकबा बढ़ाया जाए।
आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारा रकबा बढ़ा दिया जाए। इससे पहले की शिकायत करी? हाँ की। क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज किसके पास मिलने आए? डीएम साहब के पास आए थे। दहेज के खातिर ससुरालियों ने किया विवाहिता को घर से बाहर। पीड़िता ने लगाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। बच्चे हैं आपके? मेरा नाम निकिता शर्मा है। क्या मामला है जो एसएसपी ऑफिस आई हैं? दहेज का मामला है। कौन कर रहा है परेशान दहेज के लिए? सास ससुर और पति और फुफुआ सास और तैया ससुर है। कौन क्या क्या नाम है? बिंद्रावन और वो विद्या, सतपाल और नन्नी और राजू। तो कौन थाने लगता है? बाराधरी। थाने गई आप? थाने गई थी पर मेरी सुनवाई नहीं हुई थी कुछ भी। थाने सुनवाई नहीं हुई? ना। तो साहब से मिली हो? हाँ। क्या कहा साहब ने? साहब ने बोला 8 दिन के बाद फ़ोन करेंगे, अभी पहले बुला के बात करते हैं। क्या चाहती है? तो हमें इंसाफ चाहिए। अस्पताल से हुई बाइक चोरी, नहीं लगा कोई सुराग। युवक ने बरेली एसएसपी को दिया शिकायती पत्र। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अयोध्या प्रसाद। कहाँ रहते हो? सिंगाई कारस्थान, थाना भोजीपुरा। क्या मामला जो एसएसपी ऑफिस आए? गाड़ी हमारी चोरी हो गई पैसेंजर। कब हुई? 29 तारीख। तो थाने में गए आप? थाने में गए थे, उनका नाम वो आए थे, उनका नाम 112 नंबर आई थी तुरंत, तो उनके लिए एप्लीकेशन दे दी थी तुरंत। फिर थाने गए थे, थाने वालों ने कहा। थाने कौन से गए आप? थाने बाय गए थे बारादरी। 12 क्षेत्र में चोरी हुई थी? हाँ। मतलब कहाँ पे हुई थी? ये वही मेदी सिटी अस्पताल से। तो क्या कहा थाने वालों ने? थाने वालों ने दे आए थे एप्लीकेशन, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो एप्लीकेशन भोजीपुरा भेज दी। भोजीपुरा वाले बोले वहाँ का मैटर भाई। तो साहब से मिलना है? अब साहब से मिलने आएंगे। क्या चाहते हैं? अरे गाड़ी मिल जाए हमारी। बरेली बार एसोसिएशन चुनाव परिणाम हुआ घोषित। अरविंद श्रीवास्तव बने अध्यक्ष। अरविंद श्रीवास्तव ने की जनसंपर्क। अधिवक्ताओं की आमदनी बढ़ेगी। तीसरा, अधिवक्ताओं के मान सम्मान। अपनी जीत को बताया अधिवक्ताओं की जीत। हर महीने वर्कशॉप होगा। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। भाइयों, साथियों, बड़ों के लिए उनके भी कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथी आजकल भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, पहली। दूसरी चीज़, अधिवक्ताओं की आमदनी बढ़ेगी। तीसरा, अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए कार्य किया जाएगा। चौथा, हर महीने वर्कशॉप होगा लीगल नॉलेज के लिए, हमारे छोटे भाइयों, साथियों, बड़ों के लिए। उनके भी लेक्चर होंगे, जज मजिस्ट्रेट के लेक्चर होंगे। बाकी इसके अलावा प्रयासरत रहूँगा कि आपस में अधिवक्ताओं में आपस में जो वैमनस्यता है वो दूर हो, और जूनियर अधिवक्ताओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँगा और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पूरी बार को। कुछ कहना चाहेंगे सर उनके लिए? पूरी बार के लिए सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जो लोग हार भी गए हैं उनके लिए वो भी मेरे साथ खड़े हों, वो मेरे सब साथी हैं। हार जीत कल हो चुकी है, आज वो भी मेरे साथ अध्यक्ष के, जो अध्यक्ष के पद पे हैं और प्रत्याशी है, सब मेरे साथ रहें। मैं सबका अध्यक्ष हूँ, पूरी बार का अध्यक्ष हूँ। कोई हार जीत का सवाल नहीं, कोई वैमनस्यता सवाल नहीं। सत्य सनातन रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद चित्रांश एवं प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार अटल का इज्जत नगर स्थित जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह के निवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद चित्रांश ने अपील की कि मौजूदा हालात में सभी वर्गों को एकजुट होकर आगामी चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि का निर्वाचन करना चाहिए जो सर्व समाज का हित करने में सक्षम हो। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार अटल ने जोर देकर कहा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर आगामी 2022 के चुनाव में 100% में जहां मतदान करना चाहिए, वहीं देश के हित में और समाज के हित में जो जनप्रतिनिधि सक्रिय भूमिका निभाए, ऐसे विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजने की जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह ने अमरजीत सिंह को जहां मीडिया प्रभारी बनाया, वहीं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद चित्रांश, प्रदेश महासचिव
वीरेंद्र कुमार, अटल, राकेश कठेरिया आदि लोगों को सम्मानित किया। बरेली से अमरजीत सिंह के साथ अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार अटल। आज हम लोग सत्य सनातन रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अरविंद चित्रांश जी मेरे बगल में खड़े हैं, आपके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह जी, इन्होंने चूँकि अपने एक समिति का गठन कर रखा और मीडिया प्रभारी की एक जिम्मेदारी सौंपी है। हम इस मौके पर देशवासियों से और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लोगों से इस बात की अपील करना चाहते हैं कि आगामी 2022 के चुनाव में पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सबको मिलकर के मतदान अधिक से अधिक संख्या में करें। दूसरा, ऐसे दलों को एक किनारे कर दें जो समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, बिखराव पैदा करने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे दलों को नकार करके समाज को एकजुट और देशभक्ति की भावना जिनमें है, ऐसे दल के लोगों का सहयोग करने की आवश्यकता है। इस बात का संकल्प लेना चाहिए। दूसरा, हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से सत्ता जिस दल के हाथ में रही, उस दल ने वोटों की राजनीति करते हुए मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में माना, लेकिन उसके जो अधिकार थे, उसके जो हक थे, उस पर उन्होंने कुठाराघात किया है। लंबे समय तक कांग्रेस ने हुकूमत की, लेकिन आज की सारे हिंदुस्तान की जनता इस बात से वाकिफ़ है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फ़र्क पाया जाता था। हम चाहते हैं कि ऐसे देश विरोधी और एक वर्ग का भला करने के नाम पर देश को आपस में बांटने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को नंगा कर दिया जाए और समाज को और देश को एकजुट करने का जो प्रयास करते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के हक में हमको मतदान करना चाहिए। हम किसी एक दल की पिछलग्गू नहीं है, हम तो चाहते हैं देशभक्ति की भावना जिनके अंदर है, ऐसे राजनीतिक दलों के हक में अधिक से अधिक मतदान करें, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आजकल ये जो दंगे फसाद वगैरह हो रहे हैं, ये योगी जी ने बहुत अच्छा करा। अब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये इसमें जो हर तरीके की पार्टियाँ एक दूसरे को मतलब कि एक नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो जो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जो भी लोग वोट करने जाएँ, मतलब स्वच्छ सावी के बंदे जो उन्हीं को वोट दें। दूसरा, मैं आज जो है ये अरविंद जी हमारे यहाँ हैं, इनका स्वागत के लिए मैंने अपने घर में बुलाया। इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और अपने जो साथीगण जो साथ में आए हैं, इनका भी अभिनंदन करता हूँ। आपकी टीम में आजकल कौन कौन उपस्थित है? आज की टीम में ये हमारे अटल जी साहब जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य सनातन रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद चित्रांश जी हैं। ये साथ में हमारे सत्य सनातन के राकेश जी हैं और भी साथीगण हमारे। और नई नियुक्ति भी करी गई है अभी आपके? नई नियुक्ति हुई है? हाँ, नई नियुक्ति वगैरह हुई है। हमने अभी थोड़े दिन पहले नकलों में भी एक प्रोग्राम करा था हिंदू महासभा का, वहाँ पे भी हमने मतलब प्रोग्राम करा था। उसमें भी जो है सब लोगों ने मिलके सनातन सेना ने और विश्व हिंदू परिषद ने सबने मिलकर करा था। और मीडिया प्रभारी को चुना गया? तो मीडिया प्रभारी में हमने जो है अमरजीत जी को नियुक्त करा है और साथ में अवधेश जी को मीडिया प्रभारी नियुक्त करा है। तो मैं चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये हमारा पार्टी का और सहयोग दें। तो आपका पद और नाम क्या? नाम क्या? किसका? आपका पद क्या? मैं बलवीर सिंह, जिला अध्यक्ष बरेली से। कौन सी पार्टी? जनशक्ति सत्य सनातन रक्षा सेना। हमारा नाम भाई अरविंद चित्रांश है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य सनातन रक्षा सेना। क्या कहना चाहते हैं आप? मीटिंग बुलाइए। आज मैं बरेली से होता हुआ निकल रहा था, तो मेरे जिला अध्यक्ष श्री बलवीर जी ने मेरा और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र अटल जी का कुछ स्वागत समारोह यहाँ बनाया और सुख जलपान गृह के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं बरेली की संदेश देना चाहते हैं? बस बरेली को यही संदेश दूंगा, बरेली को नहीं पूरे राष्ट्र को मेरा उद्देश्य है कि सद्भावना का फिर हम लोग श्रवण करें और उस पर ध्यान दें, किसी राजनीतिक दलों में ना बरगलाएं। हिंदू मुस्लिम सिख, हमारा संगठन का नाम सेना जरूर है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हमें उनमें सद्भाव और प्यार भावना लाना चाहिए। बस यही मेरा एक संदेश है कि हम सब एकजुट हों, एक ही रस्सी से एक ही कोने में बने रहें। जय श्री राम। मुलक राज सिंह। कहाँ रहते हो? मोगलपुर थाना सिरौली। क्या मामला जो एसएसपी ऑफिस में है? साहब हम इनसे एसपी साहब से मिलना है।
क्या मैटर है, क्या मामला? मैटर ये है साहब, हमने बैनामा कराया और बैनामा साहब उन्होंने चेक दिया, चेक निकला खाली। किसने दिया? राजवीर ने। कितने हज़ार का? 2,08,000 का। फिर साहब चेक हमने बैंक में जमा किया गुड़गांव, चेक खाली निकला। उन्होंने कहा चेक वापस ले लो, हम तुम्हें चेक दूसरा दे देंगे। कौन सी बैंक का था? गुड़गांव बैंक का था साहब। तो इस संबंध में आप थाने गए? हाँ साहब थाने गए। थाने में क्या हुआ? थाने में कुछ नहीं हुआ। तो साहब से मिलने आए हो? हाँ साहब से मिलने आए। क्या चाहते हो? साहब न्याय चाहते हो, हम क्या चाहते? पैसा मिल जाए या पैसा मिल जाए? हाँ पैसा मिल जाए या साहब मुकदमा लिख जाए। इंडियन एसोसिएशन ने चुनाव में घोषणा पत्र शामिल करने हेतु की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू ने आज पूरे प्रदेश में जितने भी चैप्टर्स हैं हर शहर में, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें हम अपना एजेंडा हर पॉलिटिकल पार्टी के चाहे विधायक हों, सांसद हों, पॉइंट्स रखे हैं कि इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए उसको अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करें और उसके बाद सरकार बनने के बाद उस पर क्रियान्वयन कराएं, ताकि इंडस्ट्री का बेनिफिट हो सके और इंडस्ट्री अच्छी तरीके से चल सके। सर नाम जाना चाहिए और किस उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बताया मैंने आपको कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इंडस्ट्री को एक कभी भी स्टेक होल्डर नहीं बनाया गया है और हमेशा मैनिफेस्टो में आप देखते हैं जनता के लिए तो होता है, लेकिन कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के लिए नहीं। तो हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, जो हम चाहते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पहुँचे। वो जो भी मैनिफेस्टो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी मैनिफेस्टो अपना है उसमें पॉइंट्स इंक्लूड करें जिससे इंडस्ट्री का भविष्य बेहतर हो, हम ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकें, ज़्यादा टैक्स दे सकें गवर्नमेंट को, इसलिए सारे पॉइंट्स इंक्लूड करें। पॉइंट्स 10 हैं, आपको मैं कॉपी दे दूँगा। पॉइंट्स में एक दो मैं ब्रीफ आपको कर दे रहा हूँ। जैसे कि एक पॉइंट है कि हमारी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है फैक्ट्री, उसको फ्री होल्ड किया जाए, जिससे आसानी से हम उसमें और व्यापार कर सकें, उसके लाइसेंसिंग में दिक्कत ना हो, ट्रांसफ़र कराने में दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक पॉइंट है कि हाउस टैक्स इंडस्ट्री पे 7.5 गुना लगता है, जो कि नॉर्मली 3 गुना लिखा हुआ है एक्ट में, लेकिन वो कैलकुलेशन ऐसी है कि उसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता है। इसके अलावा और कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे सोलर रूफ टॉप का बेनिफिट पहले सबको मिल रहा था, उसका हम लोगों को क्रेडिट मिलता था, वो क्रेडिट बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से जो नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसमें इंडस्ट्रियल लैंड का अलग से प्रोविज़न किया जाए कि वहाँ आदमी इंडस्ट्री लगा सके, कम रेट में प्रोवाइड की जाए, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक इंडस्ट्री भी आएगी, तो प्रॉपर्ली वहाँ पे हम लोग को एक अलग से टाइम दिया जाए। मंडी शुल्क दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि मंडी में अगर गाड़ी नहीं भी जा रही, मंडी में प्रोडक्ट नहीं भी जा रहा है, बाहर से बाहर जा रहा है, उस पर भी टैक्स लग रहा है, ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा काफ़ी 2-3 पॉइंट्स और रजत मल्होत्रा जी, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो भी सरकार की नीतियाँ हैं ये व्यापारियों को ध्यान में रख के भी डालनी चाहिए, क्योंकि व्यापारियों से ही सरकार है, क्योंकि हम लोग जितना भी टैक्स वगैरह दे रहे हैं उससे ही सरकार अपना सब चला रही है। इसलिए हमें कोशिश है कि सरकार हम लोगों का भी ध्यान में रख के अपनी नीतियाँ बनाए। कोई एक ऐसा हमारा भी एक समूह का एक नेता वगैरह होना चाहिए कि वो बताए कि MSME में कि यहाँ पर आप ये चीज़ें देंगे तो फ़ायदा होगा, ये सब करेंगे। आज जितने भी नीतियाँ बन रही हैं उसमें व्यापारियों को नहीं रखा जा रहा, इससे बहुत दुखदाई है। सिंगल विंडो तो बना दी, पर सिंगल विंडो के लिए भी प्रावधान ये नहीं है कि एक बार में काम वो निपटे, उसके लिए भी बहुत हरेस करा जा रहा है। हर फील्ड में व्यापारी इस समय परेशान हो रहा है। चाहे मंडी शुल्क है, मंडी शुल्क भी इन्होंने 3 महीने पहले हटा दिया था, लॉ हटाने से पहले किसान, उसके बाद भी जब अभी चेंज करा तो यूपी गवर्नमेंट ने फिर से ये लागू कर दी, जिससे बहुत इंडस्ट्रियों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो प्लाईवुड हो, किराना मंडी हो, सबकी हो। इसे हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि बाहर कोई व्यापार करेगा, यूपी में तो 1.5% टैक्स लगा, बाहर नहीं है, तो यहाँ के व्यापारियों को परेशानी होगी माल बेचने के लिए भी, क्योंकि उनके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो इतना टैक्स पेयर कर रहे हैं। जब 1 नेशन 1 टैक्स की पॉलिसी हमारे मोदी जी ने लाए, तो हम भी चाहते हैं कि हर जगह ये चीज़ आज भी रहे कि 1 नेशन 1 टैक्स ही रहे। जल्द करो, जल्द करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सेना भर्ती
सेना में भर्ती शुरू कराने के लिए रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को दिया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। बताइए क्या मामला? हमारी मांग है कि सेना की भर्ती खोली जाए, जो कि रुकी हुई है। सेना की भर्ती नहीं हो रही, नौजवान तैयारी कर रहा है, बेरोजगार है और उसको मौका नहीं मिल पा रहा कि वो सेना में भर्ती हो, अपना रोजगार भी चलाए, उससे उसको नौकरी मिले। तो ये हम मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी बरेली, हर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ये मांग कर रहे हैं, हर जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री तक ज्ञापन पहुँचे। रक्षा मंत्री जी फिर से भर्ती चालू कर दें सेना की, और जो बेरोजगार नौजवान घूम रहा उसको रोजगार मिले, ये हमारी मांग है। इसको हम पूरे उत्तर प्रदेश में उठा रहे हैं।